Hello student, good morning. Today we will start class 6 English medium subject social science new chapter. ठीक है, हम क्लास 6 सोशल साइंस के नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम. चलिए क्लास 6 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का हम थर्ड चैप्टर देखते हैं. द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स, है ना. फर्स्ट फार्मर का मतलब होता है पहला किसान, और हेडर्स का मतलब होता है चरावा, है ना, जानवरों को चराना, और एक ग्रीन लैंड पर उनको गार्जिंग करवाना. तो इसमें आपको पता ही है कि जो अर्ली ह्यूमन था वो किस तरह से उसने खेती करना सीखा और किस तरह से उसने जानवर पाले, और जानवर पालने के बाद उनको किस तरह से वो उनको चराना, है ना, वो किस तरह से करता था. ये चैप्टर में पूरा दिया है. हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं. चलिए लेट स्टार्ट. हमारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. उसके बाद में आपके फिलअप है ना. फिलअप के बाद में आपके ट्रू फॉल्स है, ये सब आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर देंगे. और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी है ना, क्वेश्चन आंसर भी हम देखते हैं. एट फर्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ. चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर का. व्हाट आर माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स का माइक्रो का मतलब होता है लघु. माइक्रोलिथ्स मतलब लघु पाषाण. ठीक है, लघु पाषाण इसको हिंदी में कहते हैं. तो वो पूछ रहा है क्या होता है. आंसर देखते हैं हम इसका. चलिए आंसर देखते हैं. वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है टूल्स मेड बाय स्टोन. ठीक है, वेरी शॉर्ट का पहला है इसका कि भाई जो टूल्स बनते थे, ठीक है, वो स्टोन के बनाए जाते थे, बाय द स्टोन इस काल में, है ना. तो इसलिए इसको जो है वो माइक्रोलिथिस कहा गया है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है नेम टू इम्पोर्टेंस नेलोलिथिक साइट्स इन इंडिया. नेलोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण, नया. ठीक है, आंसर देखते हैं इसका. तो सेकंड है दाउजली और दाउजली, हिंडिंग एंड मक्सी, ये दो जो क्षेत्र है वो नेलोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज मैरागर सिचुएटेड. मैरागर कहाँ पर है. आंसर देखते हैं अपन इसका. इसका आंसर है हमारे पास में मैरागर इज लोकेटेड नियर द बलन पास, है ना. जो बलन पास है उसके पास में ये मौजूद है. अगला क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. अर्लीस्ट प्लांट एंड एनिमल दैट वेयर डोमेस्टिकेटेड. अपने को पहले प्लांट और एनिमल्स के नाम बताने हैं जो पहले डोमेस्टिकेटेड हो गए, जो पाले जाते थे. ठीक है, आंसर देखते हैं इसका. चलिए नेम ऑफ सम एनिमल्स आर डॉग है, गॉड्स है, शीप है, काउज है और ऑक्सेन. ये सब क्या है. ये सब ऐसे एनिमल्स है जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किए गए, सबसे पहले इनको पाला गया अर्ली वुमन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन सम रीजन इन इंडिया वेयर नेलोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड. मीन्स नेलोलिथिक जो नेलोलिथिक टूल्स है सबसे पहले वो कहाँ पाए गए हैं, है ना, भारत के किस क्षेत्र में. देखते हैं इसका आंसर. सेकंड वाला शॉर्ट आंसर का ये देखते हैं. सम रीजन इंडिया वेयर नेलोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड आर बरजोम एंड गुलकर्ल इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना. गुलकर्ल इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले नेलोलिथिक साइट में ये टूल्स पाए गए. नेक्स्ट देखते हैं हम. ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने एनिमल के नाम बताए थे, उसमें कुछ प्लांट्स भी है, प्लांट हम भूल गए थे. द नेम ऑफ सब प्लांट्स आर वीट और राइस एटसेट्रा. गेहूँ चावल जितने भी है ये सब उसमें पैदावार की जाती थी. तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम. इजी क्वेश्चन है हाउ डिड द नियोलिथिक पीपल डिस्पोज ऑफ देयर डेड. जो उनकी डेड बॉडीज थी वो किस तरह से डिस्पोज करते थे. उसका डिस्पोज का मतलब होता है किस तरह से उसका वो निपटारा करते थे, किस तरह से उनका अंतिम संस्कार वो करते थे. ठीक है ना. जैसे जनरली इन हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है,
मुस्लिम धर्म में और क्रिश्चियंस जो रिलीजियस है वो बॉडीज़ को डंप कर दफनाते हैं, है ना, बरीड करते हैं वो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। नेलिथिक पीपल डिस्पोज ऑफ देयर डेड बॉडी ग्रेट रिस्पेक्ट, कभी डिस्पोज करते थे वो ग्रेट एक सम्मान के साथ। एविडेंस मिले हैं। रिवेल दैट गॉड्स वेयर कुरीड अलॉन्ग विद द डेड पर्सन, probably this way mean to serve as food in the next world। ठीक है, उसको वो रख देते थे और रखने के बाद ऐसा मानते थे कि जो दूसरी दुनिया है उनके लिए क्या है, वो एक तरह का खाना है ना, दूसरी दुनिया के लोग उनको खाएंगे, इस तरह का वो उस बॉडी को वो डिस्पोज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग कर देखते हैं हम। हाउ डिड द अर्ली मैन टर्न फ्रॉम अ फूड गैदर इनटू अ फूड प्रोड्यूसर। जो अर्ली मैन था वो अपना जो फूड और गैदर जो वो जमा करके थे, उसके बाद में वो किस तरह से उससे फूड वो प्रोड्यूस करते थे, ठीक है ना, किस तरह से खाने को वो तैयार करते थे, देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। इन नेलोलिथिक और न्यू स्टोन एज, है ना, जो नेलोलिथिक या फिर उसको न्यू स्टोन एज भी कहते थे, ह्यूमन डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल्स। उसने अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स बना लिए थे। एंड स्टार्ट ग्रोविंग क्रॉप, उसने फसलों को उगाना भी सीख लिया। टू प्रोड्यूस फूड फ्रॉम देम, और अपने लिए वो खाना उन फसलों से वो तैयार करने लगे। द इन्वेंशन ऑफ व्हीट मेड हिज लाइफ ईजी। गेहूं की खोज के बाद उनकी लाइफ कैसी हो गई, काफ़ी ईजी हो गई। ही स्टार्ट मेकिंग पॉटरी, ठीक है ना, पॉटरी का मतलब होता है मटके बनाना, उसने मटके बनाना सीख लिया। एंड एग्रीकल्चर, ये भी उसने सीख लिया, खेती करना। ही स्टार्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उसने जो है वो डोमेस्टिकेटेड पालतू जानवरों को पालना सीख लिया उसने, जैसे गॉड, काउज, ऑक्सेन एटसेट्रा। ऑल दिस मेड हिम एबल टू ग्रो फूड फॉर हिम, और उसने इस तरह से उन्होंने क्या किया, बनाना सीख लिया उन्होंने, सारे सीख कर उन्होंने खाना बनाना सीख लिया दूसरों के लिए, है ना, हिम, उसने अपने आप के लिए खाना बनाना सीख लिया। इन दिस वे ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, इस तरह से उसने फूड प्रोड्यूस करना भी सीख लिया था। फ्रॉम अ फूड गैदर, कहाँ से, जो फूड गैदर इकट्ठा करते थे वो जानवरों को मार के, है ना, मार के इकट्ठा करने की से उसने खुद तैयार करना वो सीख लिया था, खुद बनाना उसने सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। होम डिड द नेलिथिक मैन वर्शिप, जो नवपाषाण युग के जो व्यक्ति थे वो किसकी पूजा करते थे, किसको पूजते थे वो। आंसर देखते हैं हम। नेलिथिक मैन लिव्ड इन मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेटल्ड, ठीक है। अब हम इसको ये देखते हैं कि काफ़ी जो नेलिथिक मैन था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था वो, है ना, मतलब वो अपने आप को काफ़ी डेवलप कर चुका था। उसके बाद में सेटल कम्युनिटी, वो समाज में रहने लगा था, कम्युनिटी में। बट ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड नेचर फिनोमिना, इसके बावजूद वो नेचुरल फिनोमिना को नहीं समझ पा रहा था, ये नहीं समझ पाते थे। जैसे थंडर हो गया, बिजली की कड़कड़ाहट, है ना, बादलों की कड़कड़ाहट, बिजली, भूकंप, ऐसे बहुत सारे। ही देयरफॉर, इसलिए वो स्टार्ट कर दी उसने वर्शिप दैम, उनकी पूजा करना चालू कर दिया। ही ऑल्सो वर्शिप, नेचर की पूजा करने लगा, पेड़ की पूजा करने लगा, सूर्य की, सांप की। दिस वॉज परहैप्स, और शायद द फर्स्ट आइडिया ऑफ गॉड दैट कम टू हिम, और उसको ये विचार आया कि इन सबसे भगवान क्या होगा उसके पास आएगा, उसकी विपत्ति को दूर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज, किस तरीके से, किस प्रकार जो डोमेस्टिकेशन एनिमल है, जो पालतू जानवर है, वो अर्ली वुमन की जो मदद है वो किस तरह से वो
किस तरह से मदद करने लगे, ये किस तरह से मदद की उन्होंने, देखते हैं हम सर। द डोमेस्टिकेशन एनिमल हैव द अर्ली मैन, द डोमेस्टिक जो एनिमल थे, जानवर, उन्होंने मदद की अर्ली मैन की इन एंड मैनिंग वेज, कई तरीके से। मैनिंग का मतलब होता है कई तरीके से। ही स्टार्ट टू रेयर गोट्स, उन्होंने बकरी को पालना सीखा, काऊ को पालना सीखा दूध के लिए। जो ऑक्सन होते, बैल होते थे, वो मदद करते थे उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। उसके बाद ही यूज़ एनिमल फॉर कैरिंग गुड्स, वो जानवरों की मदद से वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह वो लाने और ले जाने लगा। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स एज्योर्ड, वो एनिमल्स को जो है वो पालने लगा, ठीक है। एज्यूड हिम ऑफ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मीट, उसके बाद जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मीट की सप्लाई करने लगा वो जानवरों के द्वारा। मिल्क एंड हाइड्स, और अपने आप को वो सुरक्षित करने लगा। मिल्क, उसके बाद में जो हाइड्स है, हाइड्स का मतलब छुपाना होता है। ही वॉज एट लास्ट, और उसके बाद आखिरी में क्या हो गया, फ्री फ्रॉम कंटिन्यूस सर्च, और उस आखिरी में वो जो सर्च करता था खाने के लिए, है ना, वो उसे वो सर्च नहीं करने लगा फिर वो, ठीक है। और जो भी उसके पास समय बचता था वो नई नई स्किल, नई नई टेक्निक को वो सीखता था। चलिए, इतने क्वेश्चन हो गए अपने ये चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कराएगी, उसके क्वेश्चन आंसर बताएगी। थैंक यू।